खुदारा वक्त की रफ्तार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल शाहिद साहब जो फ़िल्म आर्टिस्ट हैं, उनका व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, पीछे हमने एक शूटिंग की जिसमें शाहिद साहब जो थे वो भी मेरे साथ मौजूद थे उस फ़िल्म में, और उसका नाम था सच्ची मुची। उसमें हमने काफ़ी डिस्कस की, उनकी ज़िंदगी पे भी उन्होंने बड़ी अपनी बातें बताईं और अपनी निजी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ भी मेरे साथ सारी डिस्कस करते रहे। कुछ गीत मेरे सुनियो, कुछ अपने सुना जाओ। जैसे मेरी माशाल्लाह काफ़ी बहनें हैं, इसी तरह उनकी भी 4 बहनें हैं। तो उन्होंने अपनी सारा रूएदार सुनाई कि कैसे मैं ज़िंदगी का सफ़र मैंने किया। तो उसमें से कुछ चीज़ें जो थी वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में वो पेश करना चाहता हूँ कि उनकी शादी कैसे हुई, उनके कितने बच्चे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में कितने लव हुए उनको, और किस किस से उन्होंने शादी की। ये सारी जो उनकी हिस्ट्री है, जो कि कुछ आपको भी याद होगी, तो वो मैं आज ताज़ी करूँगा इंशाल्लाह। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। प्यार किया है, प्यार करेंगे, देख इधर एक नजर रूठ के जाने वाले। शाहिद साहब के जो वालदा थी, उनकी वफ़ात शाहिद साहब के बचपन में ही हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उनकी 4 बहनें थीं और ये सबसे छोटे थे और बड़े लाडले थे। तो वालदा के बाद जो वालिद साहब ने और बहनों ने इनको बड़े लाड और प्यार से इनको पाला, और इनका जो फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का फ़िलहाल कोई उस वक़्त इरादा नहीं था। तो इनको था कि मैं मिलिट्री में चला जाऊँ, और फ़ौज से इनको लेटर भी आ गया था कि आप आ सकते हो फ़ौज में। तो एक अब्बास नौशाद साहब थे, वो फ़िल्म लाइन के बंदे थे। तो उन्होंने इनको कहा कि भाई आप बहुत खूबसूरत हैं और आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आएँ। तो इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई मैं तो नहीं, मेरे वालिद साहब चाहते हैं और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं फ़ौज में जाऊँ। तो लेकिन उस बंदे ने काफ़ी इसरार किया और काफ़ी इनका पीछा किया कि भी आप भी इंडस्ट्री में आ जाओ तो आप इंशाल्लाह बड़े कामयाब रहोगे। और एक टाइम ऐसा आया कि नौशाद साहब ने और शाहिद साहब को मना लिया कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में वो आ जाएं। तो सबसे पहली जो उनको वो जो फ़िल्म मिली, उसका नाम था एक राह। तो उसमें उन्होंने काम किया। सीने से लिपट जाए दो दिल को करार आए, है काश के ऐसे में वो जान बाहर आए। और जब वो शूटिंग करके जब घर जाते थे तो वालिद साहब पूछते थे हाँ भी कैसा रहा, तो वो कहते थे हाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और फ़ौज की ट्रेनिंग करके तो आज वापस आ रहा हूँ। तो इस तरह वो झूठ बोलते रहे। तो उसके बाद उनको असद बुखारी साहब की एक फ़िल्म मिली जिसका नाम था आंसू। उसमें उन्होंने एक विलन का किरदार अदा किया, एक नेगेटिव किरदार अदा किया, लेकिन वो इतना खूबसूरत किया और फ़िल्म बहुत सुपर हिट हुई। उस वजह से पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक अपनी जगह बना ली और लोग उनको चाहने लग गए। ये मेरा बड़ा बेटा है, छोटा कॉलेज गया हुआ है। आदाब आंटी, मेरा नाम जमाल है, मैं अपनी मीजान का बेटा हूँ। उन्होंने काम तो बड़ा अच्छा किया जितना कि वो कर सकते थे, लेकिन बाद में जो उनको पॉलिश किया गया, उनको जब फ़िल्म इंडस्ट्री का बताया गया कि कैसे फ़िल्म में काम करना है, एक हीरो में कैसे गेट्स होने चाहिए, क्या करना चाहिए उसको, कैसे डायलॉग डिलीवरी हो, कैसे उस अंदाज़ फ्रेम में कैसे एंटर होना है, कैसे बाहर जाना है, और हीरोइन के साथ किस तरह कौन सी सिचुएशन में कैसे डायलॉग परफॉर्म करने हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत काउंट करती हैं एक आर्टिस्ट के लिए। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए, हीरोइन में भी और हीरो में भी, क्योंकि टैलेंट होगा तो आप लोग पसंद करोगे। तो इस मौजू पे जब हमने देखा, हम उस वक्त छोटे थे, तो हमारे हमसाये थे रानी बेगम जो थी फ़िल्म आर्टिस्ट, तो उनके शौहर थे हसन तारक साहब। वो बहुत काबिल डायरेक्टर थे, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे हीरो बनाए, उनमें शाहिद साहब भी शामिल थे, जिसमें बेगम जान, अमराव जान अदा और ऐसी बड़ी बड़ी फ़िल्में उस डायरेक्टर ने डायरेक्ट की। उन्होंने इनको पॉलिश किया शाहिद साहब को।
हमने अपनी आंखों से देखा कि हमारे महल्ले में भी वो अक्सर वो शूटिंग बेगम जान की होती थी, हम छोटे छोटे देखते थे, तो वो बाकायदा झिड़कते थे, गालियाँ भी निकाल देते थे हसन तारक साहब। वो बहुत सख्त डायरेक्टर थे, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये थी कि ये ऐसे अच्छे लोगों में काम करते रहे और ये बड़े प्यारे अदाकार बन गए, जिस वजह से इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में राज किया शाहिद साहब ने। और आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने अच्छे अदाकार साबित हुए। फिल्म का बच्चा ने हमारा प्लेट के सूट भी नहीं देखा। ओ शाहिद खान, कैसा लगता है बेगम जान? बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी। वही सालिम का बच्चा ने बेगम जान को पागल कर। अगर हम उनका फ़िल्मों का स्कोर देखें तो लातादाद फ़िल्में ऐसी हैं जो कि उनका ज़िक्र करना ज़रूरी है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं कुछ चंद ऐसी फ़िल्में आपसे ज़िक्र करता हूं जो कि बड़ी मशहूर हुई, जो कि लॉलीवुड की ज़बरदस्त फ़िल्में साबित हुई और सुपर हिट थी। उसमें मराओ जान अदा जो थी, उनकी लाइफ की मेरा ख़्याल है बेहतरीन फ़िल्मों में से थी। रानी बेगम की भी और इनकी शाहिद साहब की भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी मराओ जान अदा। बाद बिन बादल बरसात एक फ़िल्म थी और शबाना जो थी उसमें भी उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। फिर एक तहज़ीब फ़िल्म थी, वो भी उस ज़माने में बड़ी सुपर हिट हुई और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको देखा, वॉच किया। खुदारा वक्त की रफ्तार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। उस ज़माने में मैं आपको ज़िक्र करता जाऊँ कि ये मीडिया वगैरह तो इतना था नहीं, लेविश तरीके से हर बंदे के हाथ में वो एक हर चीज़ उसके मौजूद है फ़ोन की सूरत में। तो ये लोग जितने भी थे वो सिनेमाज़ में ही जाते थे, आपको पता है, टैक्सियों में भर के फैमिलीज़ जाती थी, टांगों पे भर के जाती थी और इंटरटेनमेंट का यही एक ज़रिया था, या टेलीविज़न था, थोड़ा सा वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था उस ज़माने में। फिर जीनत एक फ़िल्म थी, वो भी आई, वो भी बड़ी सुपर हिट हुई। उसके बाद बेगम जान एक फ़िल्म थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और मेरे साथ जो उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, उसमें एक फ़िल्म थी चंद पंजाब था, जो कि एक पंजाबी फ़िल्म थी। उसमें उन्होंने एक सिख का किरदार अदा किया। और सच्ची मुच्ची, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जिस शूटिंग पे अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई है, उसका नाम था सच्ची मुच्ची, उसमें भी उन्होंने बड़ा प्यारा किरदार अदा किया, मेरे बाप का किरदार अदा किया, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त। और उनकी एक और मेरे साथ फ़िल्म थी, उसका नाम था बगड़ो, उसमें भी उन्होंने बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया। तो फिर मेरा फैसला भी सुन के जाएंगे। तू यार सी मंगबे नाल बयान की जिद की शगदा वाले जोड़े का कहां नहीं बन सकता है। ए ते कबर दसेगी जिदे विच मैयत बंद खुलणगे कि मरण वाला कौन सी। तो मैं अब जब रिसेंटली उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनकी उम्र तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं उम्र में, लेकिन उनकी जो आदत हैं वो अभी भी वैसी हैं। वो बड़े शौक़ और चंचल और मजाक करने वाले और बड़े मज़ेदार। आप यकीन करें कि शूटिंग प्लेस पे जब हम जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता शाम हो जाती है। वो ऐसी ऐसी बातें हमें सुनाते हैं और ऐसा उनका बिहेव बहुत ही अच्छा है। बहुत प्यारे इंसान है शाहिद साहब। और 80 की दहाई में इनको जला वतनी भी देखनी पड़ी, तो तकरीबन 8 साल की। वो हुआ कुछ यूँ कि जो शाहिद साहब थे वो भट्टो साहब जो थे मरहूम, उनके बड़े वो चाहने वाले थे शाहिद साहब और बड़ा उनसे ताल्लुक़ था उनका। तो जब ज़िया-उल-हक साहब का दौर आया तो आपको पता है कि उस ज़माने में बड़ी सख्ती हो गई। जो लोग इस किस्म के थे, जो भट्टो साहब के साथ देखे जाते थे या उनको लाइक करते थे या उनके ग्रुप के थे, तो उनके साथ बहुत सख्ती की गई। और आपको याद होगा कि पप्पू के कातलों को कोड़े भी लगे सरेआम, वो शुरू जब ज़िया-उल-हक साहब आए। और उसी सिलसिले में जो शाहिद साहब थे बेचारे, तो बड़े प्यारे से आर्टिस्ट थे, उनको भी सज़ा हो गई। उन्होंने कहा कि भी इसको भी 100 कोड़े मारो शाहिद को, तो वह इस किस्म का ऑर्डर आ गया। तो उस वजह से फिर जो शाहिद साहब थे वो ज़रा घबरा गए, आर्टिस्ट आदमी थे, वो कनाडा चले गए। तो कनाडा में उनकी जो बहनें थीं वो भी वहाँ पे सेट थीं, तो तकरीबन 8 साल वो वहाँ पे कनाडा में मुकीम रहे।
तो उस असना में यहाँ पे जो फ़िल्में थी तकरीबन 35 से 40 फ़िल्में थी जो उन्होंने उस वक्त साइन की हुई थी, वो भी उन्होंने छोड़ दी। फिर क्या करते? तो 8 साल वहाँ रहे, लेकिन वहाँ की शहरियत उन्होंने हासिल नहीं की। तो वहाँ वैसे बिज़नेस करते रहे और ये सारा सिलसिला वो करते रहे। उसके बाद वो 80 की दहाई में जब बेनज़ीर भुट्टो का दौर दोबारा आया तो फिर वो पाकिस्तान आए और उनके जो केसेस वगैरह उन पे पड़े हुए थे वो भी माफ़ किए गए। मुक गए निचा मेरे उखड़े निचा मेरे। 1971 में उनकी शादी हुई तो उनके जो वालिदैन थे उन्होंने शादी इसलिए कर दी कि भी ये बंदा तो जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में जा रहा है तो लिहाजा इसके जो क्या कहते हैं कि वो पाँव बांध दो। तो उन्होंने उनकी शादी कर दी मुन्नज़ा नामी एक औरत से। तो वो जो मुन्नज़ा भाभी हैं जो हमारी, वो साथ ही पढ़ती थी शाहिद साहब के। तो वो फैमिली की शादी थी, उन्होंने फैमिली के तौर पर जैसे घरेलू शादी होती है वैसे उनसे वो शादी की। उसके बाद जब फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने 3 लव किए और शादियां की, उसमें सर फहरिस्त जो हैं वो बाबरा शरीफ हैं। उसके बाद इशरत चौधरी, वो उनके साथ भी उन्होंने शादी की। उसके बाद ज़मुरत बेगम है, उनके साथ भी उनकी शादी हुई। और शाहिद साहब का ये कहना है कि जो हमारी भाभी हैं उन्होंने बिल्कुल ऐसे इग्नोर किया मुझे इस सारे मसले पे और अपने घर को संभाल के रखा, अपने बच्चों को पाला और मेरी बड़ी खिदमत की। तो इनके जो शाहिद साहब के बड़े जो बेटे हैं वो कामरान शाहिद एक हैं, वो टीवी एंकर हैं जो कि दुनिया न्यूज़ में एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम करते हैं। उनको आप देखते होंगे, जानते भी होंगे। तो ये सारा सिलसिला है उनका। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक प्यारे से व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।